कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बर्लिन में मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही बीजेपी। राहुल ने अपने संबोधन में कहा, बीजेपी देश की संस्थाओं पर कब्जा कर उनका इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर रही है। इसको लेकर विपक्ष लड़ रहा है लड़ाई। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या को लेकर बवाल जारी। ढाका में इनकलाब मंच ने न्याय की मांग की। आंदोलनकारियों ने अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंकने की धमकी दी। कहा, कातिल नहीं पकड़े गए तो यूनुस का जाना तय। उस्मान हादी के बाद बांग्लादेश में एक और नेता पर हमला। एनसीपी लीडर मोतालेब सिकदार के सिर में मारी गई गोली, अस्पताल में भर्ती। ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर प्रोटेस्ट किया। चटगांव, खुलान और मेमनसिंह जिले में भी प्रदर्शन। हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार रोकने की मांग की। भारत के एक्शन से बौखलाया बांग्लादेश। भारत में बांग्लादेशी हाई कमीशन ने काउंसलर और वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में वीएचपी बजरंग दल आज देश में कई जगहों पर प्रदर्शन करेगा। दिल्ली, मुंबई, भोपाल और कोटा में होगा प्रदर्शन। बांग्लादेश में एक हिंदू की लिंचिंग की घटना पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। कहा, वो एक अलग देश है, केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए। कुणाल घोष का बयान, हम बांग्लादेश में हो रही हिंसा की निंदा करते हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, बांग्लादेश में जब से आंदोलन होकर सरकार बदली, वहां वो सारे तत्व हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं। दिग्विजय सिंह का बयान। कहा, हम बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों और ईसाइयों के साथ जो हो रहा है उसकी घोर निंदा करते हैं। काठमांडू में सड़कों पर उतरे लोग। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ किया प्रदर्शन। लोगों ने बैनर पोस्टर लेकर विरोध जताया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी विधानसभा में आज सपा के विधायक फिर कर सकते हैं हंगामा। कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर सीएम योगी के भाषण के दौरान कर सकते हैं हंगामा। विधानसभा के शीत सत्र में कोडीन कांड पर विपक्ष का बवाल। योगी ने कहा, आरोपियों को लाइसेंस दिलवाने वाले जो हैं उनका कर रहे हैं इंतजाम और वही कर रहे हैं हंगामा। जहरीले सिरप ने यूपी में नहीं कई राज्यों में मौत हुई थी। योगी ने कहा, हमारी सरकार ने मास्टरमाइंड को दबोचा, पूरे नेक्सस को खत्म करने में जुटे हैं। जरूरत पड़ी तो बुलडोजर एक्शन भी किया जाएगा। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला। वो राष्ट्रीय बीमारी से ग्रसित हैं। सपा के लोगों का वंदे मातरम बोलना बीजेपी की बड़ी जीत। एटा में नकली कफ सिरप नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने तंबाकू गोदाम से 4 आरोपियों को पकड़ा। भारी मात्रा में जहरीली खेप जब्त की। टीएमसी ने निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बनाई अपनी नई पार्टी, जनता यूनियन पार्टी रखा नाम। नई पार्टी के गठन पर हुमायूं कबीर ने कहा, अगली बार सत्ता में नहीं आएगी ममता बनर्जी। विधानसभा चुनाव में टीएमसी पार नहीं कर पाएगी 100 का आंकड़ा। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा नई पार्टी के गठन पर कहा, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई विशेष फर्क पड़ेगा। बंगाल में एसआईआर को लेकर सीएम ममता बनर्जी का दावा। कहा, 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट काटने की तैयारी में बीजेपी। 50 बाइक्स पर बिहार में आए लोग। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर एसआईआर को लेकर झूठ बोलने का आरोप। कहा, टीएमसी तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट के लिए कर रही दुष्प्रचार। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का आज पटना में होगा स्वागत। सम्मान में जनसभा का आयोजन। नितिन नबीन के दौरे पर उत्साहित बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, नए कार्यकारी अध्यक्ष के साथ कई मुद्दों पर होगी बात। हिजाब विवाद के बीच दिल्ली में मोदी शाह से मिले नीतीश। पीएम से 30 मिनट तक बातचीत। मंत्रिमंडल विस्तार और पॉलिसीज के फाइनेंशियल इशू पर चर्चा। मुंबई में शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले की पत्नी कामिनी शेवाले पर वार्ड में मतदाताओं को साड़ियां बांटने का आरोप। ठाकरे गुट ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। अरावली के मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, एनसीआर में किसी को भी माइनिंग की इजाजत नहीं है। अरावली पहाड़ियों को लेकर एक टेक्सटाइल कमेटी का किया गया गठन। टेक्टिकल कमेटी का गठन किया गया। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अरावली को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दावे को खारिज करते हुए कहा, यह पूरी तरह भ्रामक और तथ्यों से परे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, अरावली के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह बेनकाब हुई। 26 दिसंबर को जयपुर में करेंगे बड़ा विरोध प्रदर्शन। अरावली को लेकर हो रही राजनीति पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने लोगों को बरगलाना बंद करे विपक्ष की बात कही। कहा, हम किसी भी तरह से अरावली से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट आईएनएस अंजदीप। सेना की एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज को मिलेगी मजबूती। कुवैत में भारत और यूएई के जवानों की जॉइंट मिलिट्री ड्रिल। रेगिस्तान में आईईडी हमलों से निपटने की हुई तैयारी।